हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्पेशल पर स्वागत है। मैं सतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बिहार सरकार के वर्ग 7th के विज्ञान का पहला अध्याय जल और जंगल का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो दोस्तों, ये आज का पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में कितनी जनसंख्या जल की कमी का सामना कर रहा है? तो आंसर है इसका, विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, जल की कितनी अवस्था होती है? तो जल की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतः संयंदन किसे कहते हैं? तो अंतः संयंदन किसे कहते हैं? तो अंतः संयंदन भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संयंदन कहते हैं। अगला है जलभर किसे कहते हैं? तो भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा ठोस चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है, तो इन भंडारों को जलभर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौम जल की पुनः पूर्ति का सबसे प्रमुख प्रक्रिया क्या है? भौम जल की पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया क्या है? तो आंसर दोस्तों वर्षा जल का रिसना। अगला है कि भौम जल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो भौम जल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो आंसर दोस्तों जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, ये सब मुख्य कारण है। अगला है कि वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य दोस्तों पश्चिम चंपारण जिले में है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण जिले में है। अगला है कि वाल्मीकि नगर अभयारण्य किस जानवर के संरक्षण के लिए आरक्षित है? तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है किस जानवर के लिए संरक्षित है? इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है बाघ, टाइगर के लिए इसका जो है टाइगर के लिए संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है बरेला अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है कि बरेला अभयारण्य कहाँ है? तो बरेला अभयारण्य वैशाली जिले में है। बरेला अभयारण्य वैशाली जिले में है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भीमबांध अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर जिले में है। मुंगेर जिला में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बोधगया अभयारण्य कहाँ है? तो गया जिला में है, आप सभी जानते भी होंगे। बोधगया अभयारण्य गया जिले में है। अगला है कैमूर अभयारण्य कहाँ है? तो कैमूर अभयारण्य जो है रोहतास जिले में है। अगला क्वेश्चन है चीर और देवदार के वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो चीर और देवदार के वृक्ष जो है हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों चंपारण जिले में पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ जो है चौड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सागवान है और साल है। अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला को दिखाएं। तो आहार श्रृंखला में जो है सबसे पहले घास होता है, घास को कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीट पतंग को मेढक खाते हैं, मेढक को
सांप खाते हैं और सांप को गरुड़ खाते हैं। सांप को गरुड़ खाते हैं। और इसमें दूसरा भी है, घास को हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाता है। दोस्तों तो इस तरह से हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव क्या है, तो अपघटक। सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, तो सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन किस कारण बना हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण इसका जो है, प्रकाश संश्लेषण के कारण इसका संतुलन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल का नाम परीक्षा स्पेशल है, तो परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। तो जितने भी बिहार और भारत सरकार द्वारा आयोजित होंगे प्रतियोगिता परीक्षा, सभी में आपको यह वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अपघटन कैसी अभिक्रिया है। अपघटन कैसी अभिक्रिया है, तो अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है। अपघटन कैसी अभिक्रिया है, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या बनता है। जब कोई पादप मर जाता है तो सूक्ष्म जीव उस पर क्रिया करके क्या बनाता है, तो ह्यूमस बनाता है। तो ह्यूमस के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ह्यूमस जो है पेड़ पौधे ये जब पत्ते सड़ गल जाते हैं तो उसको सूक्ष्म जीव क्रिया करके ह्यूमस बदल देते हैं और वह पेड़ पौधों के खाद का काम, उर्वरक ने खाद का काम करता है। इस तरह से दोस्तों हमने आज आपको पूरे 20 क्वेश्चन कराए हैं और इस 20 क्वेश्चन में जो है आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।